Now today we are going to start with chapter number 2, living things and non-living things. ठीक है, living things क्या होती है? Things those which have life in them. उन्हें हम क्या कहते हैं? Living things. जैसे आपके animals हो गए, humans हो गए, birds हो गए, ये सारे क्या है? Living things. Non-living things क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई life नहीं होती. For example आपके chair, table, books, ये सब क्या है? आपकी non-living things है. ठीक है, in this chapter we will study about the living things and non-living things. Let's start the chapter. We see many things around us. Some move on their own, while others need something to move. For example, a cockroach and a tiger move on their own, but a table and a chair move only when you push or pull them. आपने देखा होगा चाहे कॉकरोच हो चाहे टाइगर हो, वो अपने आप मूव करते हैं, लेकिन जो टेबल और चेयर होती है वो जहाँ पे हम रख देते हैं वो वहीं पे लगी अच्छी रहती है. ठीक है, कोई दूसरा इंसान कोई लिविंग थिंग है उसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो वो तभी ही मूव करेगी. सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. चेयर, टेबल, रॉक्स एंड हिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, क्या है? आपके लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेयर, टेबल हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, सारे क्या है? आपके नॉन लिविंग. Now, living and non-living things, there are many differences between living and non-living things. Living things can do many things that non-living cannot do. Living things बहुत से काम ऐसे कर सकता है जो non-living thing नहीं कर सकता. जैसे living things need food. Living things need food to grow. Food provide energy to them. Some animals like goat, rabbit, cow eat plant. Tiger, lion, jackal and some animals eat animal flesh. देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपकी गोट हो गई, काऊ हो गई, ये प्लांट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. फॉर एग्जांपल आपका टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, फॉक्स हो गया, जैकाल हो गया. ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स लाइक बियर एंड स्क्वारल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स भी. फॉर एग्जाम्पल आपके ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और बियर हो गया, ये क्या है? ये आपके दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. Animals depend directly or indirectly on plants for food. Plants prepare their food on their own. और जो plants होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, और जो animals होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? Plants पे और other animals पे डिपेंड होते हैं for their food. Non-living things like rocks here neither prepare food nor do they need to live. Non-living things होते हैं जैसे आपके रॉक हो गया, सैंड हो गया, हिल हो गया, ना तो ये खाना बनाता, ना इनको किसी चीज की जरूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी टू दे गेट फ्रॉम फूड. अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय और अ गर्ल एंड गोज ऑन टू बिकम अ मैन और वुमन. देखो एक बेबी है, जैसे हम बहुत छोटे थे, देन वी हैव ग्रोन इनटू एन एडल्ट यंग बॉय एंड देन इनटू एन एडल्ट मैन और वुमन. ठीक है, वो बच्चा वुमन भी हो सकता है और मैन भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे कि a chick grows into a hen and a cub into a lion. Plants also show growth. A seed grows into a sapling which grows into a plant and then into a tree. देखो एक सीड है, ये किस में ग्रो होती है? एक प्लांट में, स्मॉल प्लांट में ग्रो हुई है, देन इनटू अ बिग ट्री. ठीक है, ये क्या है? ये भी क्या करता है? प्लांट्स भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. A bud grows into a flower which grows into a fruit. बड होता है, फिर उसमें फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद उसमें क्या होता है? फ्रूट होता है. Non-living things like plastic bottle, pencil, stone do not grow. ठीक है, पेंसिल हो गई, बॉटल हो गई, ग्रो नहीं करते. जिस साइज में ये बनते हैं उसी साइज के ये रहते हैं. Living things breathe. All living things breathe. A fish breathe through special structure called gills and human beings breathe through lungs. देखो हम human beings हैं, हम किससे breathe करते हैं? अपने lungs. और जो fish होती है they breathe through their gills. Frogs breathe both skin and lungs. Insects breathe through tiny holes in their body and plants breathe through their stomach. देखो जो फ्रॉग होते हैं वो दोनों चीज से ब्रीथ करते हैं, स्किन से भी और लंग से भी. जब वो वाटर में रहता है तो वो स्किन से ब्रीथ करता है, और जब वो लैंड पे आ जाता है तो वो अपने लंग से ब्रीथ करते हैं. और प्लांट्स किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू स्टोमेटा. लिविंग थिंग्स मूव. अब लिविंग थिंग्स है, हम क्या करते हैं? मूव करते हैं. एनिमल्स भी दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. All living things shows movement. Animals and human beings move from one place to another, while plants show movement in some of their parts only. For example, dog, cat, elephant, and human beings move here and there in search of food, shelter, and water.
Plants like touch me not show movement on touching it and sunflower turns towards sun. देखो ह्यूमन बींग्स हो एनिमल्स हो वो क्या करते हैं मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर और वाटर. और कुछ प्लांट्स हैं जैसे टच मी नॉट, अगर आप उसकी लीव्स को टच करोगे तो वो अपनी लीव्स बंद कर लेता है. ऐसी सनफ्लावर है जिधर की तरफ सन टर्न होता है वो अपना फेस उधर की तरफ ही मोड़ लेता है. Non-living things like car, bicycle, and chair can also move, but not their own. They need to be pushed or pulled by human being, animal, or an engine to move. Therefore, movement is a features of living things only. जो movement है वो किसका features है? Living things का. ठीक है, बुक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, अपना बुक नहीं कर सकते. Living things feel. Plants feel change in the surrounding. Many of the plants shed their leaves in autumn and bear flower in the spring season. देखो plants को भी ये changes जो होते हैं वो feel होते हैं. वो क्या करते हैं अपनी leaves shed कर लेते हैं autumn में और वो flower bear करते हैं कब spring season. There are the plants response to the changing season. Similarly, animals and human beings also respond to the change in the environment. So, human being है, animal भी है, वो भी जो सराउंडिंग में चेंज होता है उसको रिस्पॉन्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर एज यू फील कूल. देखो अब समर सीजन है हमें गर्मी लगती है तो हम फैन एसी वगैरह चलाते हैं. ऐसे ही अगर हम बात करें विंटर सीजन की हमें ठंड लगती है तो हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, ठीक है, कैप पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे. सिमिलरली a dog hangs out its tongue when it feels hot. An elephant fans its ear that keeps itself cool in summer. ठीक है, देखो आप और डॉग के होते हैं चीख बाहर निकालता है जब से ज्यादा गर्मी लगती है, और जो एलिफेंट होता है वो अपने जो ईयर्स होता है उससे फैन करता है. ठीक है. Some birds migrate from one place to another as response to change in weather condition. Animals and human beings have sense organ to help them feel these changes. चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो उनके पास सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे वो ये चेंजेस को फील करते हैं. अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे तो हम कुछ चेंजेस फील नहीं कर पाएंगे. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग. दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट सेंस नॉट फील एनी चेंजेस. उनके कोई सेंस ऑर्गन्स होते ही नहीं है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो वो एक जैसे ही रहते हैं. दे फील नो चेंज. Living things reproduce. All living things reproduce. Human beings and animals like cat, dog, cow, buffalo give birth to their young ones. Birds, fishes, snakes and frogs lay egg and the young one hatch out of the egg. ठीक है भाई, कुछ होते हैं एनिमल्स यंग वन प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एग ले करते हैं. जैसे आपका काउ, डॉग, बफेलो हो गया, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. बर्ड, हैन, फिशेस, स्नेक्स ये क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं. Plants produce seed from which new plants arise. Have you ever seen a table giving rise to a new baby table? No, because it is a non-living thing. ठीक है, आपने देखा अभी टेबल तो कोई नई टेबल को बर्थ नहीं देती है क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, जैसे मदर है, इट्स शी हैज गिवन द बर्थ टू अ बेबी एंड विद द हेल्प ऑफ हैंड हैज गिवन द बर्थ टू हिज चिक. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. देखो हर लिविंग थिंग की अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, लिविंग थिंग्स आर बोर्न, दे आर ग्रोन अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई. दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. मॉस्किटो हैज एग हैज टू लरावे. आपने देखा होगा चाहे कोई भी हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, वो बर्थ लेते हैं, दे एट द लास्ट स्टेप दे डाई. जैसे अगर हम बात करें मॉस्किटो एग की, ठीक है, मॉस्किटो एग हमने देखा है कि वो हैच इनटू लार्वाe एंड लार्वे ग्रो इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्किटो. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो. सिमिलरली प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ साइकिल. प्लांट्स की अपनी लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, जैसे अब इसका एग है, ठीक है, इट्स हैज टर्न इनटू लार्वाe देन प्यूपा एंड देन इनटू अ एडल्ट. ठीक है, फिर ये एडल्ट क्या देगा, दोबारा से एग देगा और फिर दोबारा से ही सेम लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. ये क्या है, हमारी लाइफ साइकिल है. सम प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन while other live for many. This means that some plants complete their life cycle in one season while it takes years to complete. कुछ प्लांट्स होते हैं कि सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ होते हैं वो बहुत ईयर्स लेते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ साइकिल. अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है. दे डू नॉट हैव एनी लाइफ साइकिल.
नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स डाई. लिविंग थिंग्स है, बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, एडल्ट में ग्रो होता है, देन इनटू अ यंग एडल्ट एंड देन इनटू अ मैन और वुमेन. फिर वो ओल्ड हो जाता है एंड आफ्टर दैट दे डाई. ठीक है. ऑल द लिविंग थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे. इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग. Or for example, what is a dead thing? Because it's once a part of living, once a part of a living thing. देखो वो तो होती है, वो एक तरीके से dead thing. Dead thing can no more show any of the features of living thing, but they showed all these features wherever they are alive. Non-living things cannot die because they were never alive. Non-living things कभी die नहीं करती क्योंकि वो कभी alive थी. ठीक है. नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हम दोनों के बीच में, लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल. फॉर एग्जांपल, द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्किन, बोन, फ्लैश एंड ऑर्गन. अ पेन और प्लेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल. सिमिलैरिटी क्या है? चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, जो बॉडी है किसके, ह्यूमन बीइंग के और एनिमल्स की, ऑर्गन से बनी है, स्किन से बनी है, बोन से बनी है, फ्लैश से बनी है. अगर हम बात करें पेन और पेंसिल की, वो भी किसी मटेरियल से बनी है, प्लास्टिक से, मेटल से. ठीक है. नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. उनके अंदर वेट होता है. टेबल चेयर होता है, जहां आप उसको रखोगे वो जगह तो घेरेगी, और उसके अंदर क्या होता है? वेट भी होता है. ठीक है. डॉग occupies space and has weight, and a table occupies space and has weight. Living and non-living things are affected by weather condition. For example, heat, cold and rain affect our skin, and they also affect metals. और देखो, जो weather condition होती है वो भी इफेक्ट करती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो. देखो वुड, अगर बारिश होती है तो उस पर जंग लग जाता है. ठीक है. नाउ नेचुरल एंड मेड मेड थिंग. ठीक है, हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स पढ़ी. अब हम कुछ नेचुरल और मैनमेड थिंग्स पढ़ेंगे. नेचुरल विच आर गिवन बाय द नेचर एंड मैनमेड विच आर मेड बाय द मैन. वो कौन सी थिंग है? मैनमेड थिंग्स है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग, नेचुरल एंड मैनमेड. द सन, द मून, क्लाउड्स, रिवर एंड माउंटेन्स आर नेचुरल थिंग्स. थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन लाइक चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविजन आर कॉल्ड मैनमेड. ठीक है. जो भी कौन बना रहा है? मैन बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैनमेड थिंग्स कहते हैं. और थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल थिंग. जैसे आपके ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ये क्या है? नेचुरल थिंग्स है. ठीक है. मैनमेड क्या होता है? जैसे फर्नीचर हम बना लेते हैं, चेयर, टेबल. ठीक है. बसेस होती है, मैनमेड है, मेड बाय मैन. तो ये क्या है? आपकी मैनमेड. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वी हैव स्टडीड देयर सिमिलैरिटीज. ठीक है. व्हाट आर नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.